तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी एमटीएस की परीक्षा में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत वैसे तो कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, आपको एक सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी तक के जितने कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से हम आपके लिए लाए हैं। मे बी पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, एक पार्ट में हो सकता है मैं इसका और कवर करूँ। एसएससी एमटीएस के और इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आपको ऊपर यहाँ आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाइए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, जिससे और अदर इन्फॉर्मेशन हम आप तक जरूर पहुँचाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस बेल को भी दबा लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज कॉल्ड एज 3 फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए कंट्रोल एल्ट डिलीट, ऑप्शन नंबर 2 देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ऑप्शन नंबर 3 देखिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल एट एंड एरो की। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल एल्ट और डिलीट। ठीक है, देखिए 3 फिंगर सैल्यूट से तात्पर्य एक साथ 3 कीज कंट्रोल आल्ट और डिलीट को प्रेस करते हुए कंप्यूटर को रिबूट या रिस्टार्ट करने वाली ओरिजिनल पीसी कंपैटिबल सिस्टम कमांड से है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इन तीनों के संयोजन को विशिष्ट रूप से संभावित आकस्मिक रिबूट से बचने के क्रम में असंभव प्रक्रिया को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। इसे डेविड ब्रैडली द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो डेविड ब्रैडली द्वारा विकसित किया था। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई आपने सॉफ्टवेयर खोला या फिर कुछ भी खोला, वो मान लीजिए आपने उसे बंद करना चाहा लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने उसे क्रॉस पे क्लिक करके काटने की कोशिश की लेकिन नहीं बंद हो रहा है। तो जब आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि जो फंक्शन आपका नहीं काम कर रहा है उसको भी आप अच्छे से बंद कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कंट्रोल एल्ट एंड डिलीट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है। देखिए डी रैम, DRAM, एस रैम, रोम या फिर रैम। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के डाटा स्टोरेज का एक रूप है जो अवाष्पशील मतलब क्या, नॉन वॉलेटाइल है। इसमें स्टोर किए गए कंटेंट को डिवाइस के पावर्ड ऑफ हो जाने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अन्य उदाहरण हैं जैसे फ्लैश मेमोरी। देखिए क्या क्या उदाहरण है, आपको मैं एग्जांपल में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फ्लैश मेमोरी है, देखिए एक को है, और फेरो इलेक्ट्रिक, ठीक है, या फिर एफ रैम या फिर फ्लॉपी डिस्क जो होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, अवाष्पशील मेमोरी हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, रोम रीड ओनली मेमोरी। व्हाट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेज बाय इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था। देखिए क्रे XMP 14, मेघा 930, CDR साइबर 930-11 और परम। तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्रे XMP 14।
क्रे XMP-14 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था सॉरी, जिसे नई दिल्ली स्थित मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र में सन 1989 में स्थापित किया गया था। CDSC पुणे द्वारा परम का निर्माण सन 1991 में किया गया था। इन्हीं के देखिए ये जो परम था इसका निर्माण 1991 में किया गया था। किसके द्वारा? CDAS के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, परम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्रे XMP-14। इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज इशूड एंड इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। देखिए आस्की, इसको हम कहते हैं ASCII, और देखिए होलरिथ कोड है एक, और एक है EBCDIC, और एक है ISCII। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वर्तमान में कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर सेट इनकोडिंग यही है। कंप्यूटर डॉट इज वॉट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वह है जो कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है। कंप्यूटर इनपुट, ठीक है, वह है, या फिर कंप्यूटर आउटपुट वो है, या फिर कंप्यूटर डाटा वो है, या फिर कंप्यूटर सर्किटरी वो है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर इनपुट। कंप्यूटर इनपुट वह है जो कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पूफ कहते हैं, स्पूल कहते हैं, स्नीफर स्क्रिप्ट कहते हैं, या फिर स्कैम करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है कि सही है, स्पैम कहते हैं इसको। जंक ईमेल को स्पैम ईमेल या फिर अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, स्पैम। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या तात्पर्य है? देखिए प्रिंट, इनपुट, टाइप, या फिर इनपुट और आउटपुट के बीच, इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर है ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर में कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसका कार्य है टाइप करना। ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा, कंप्यूटर में देखिए ये भी क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का ये है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, इनपुट। कंप्यूटर कीबोर्ड का कार्य क्या है? वो इनपुट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच इज़ यूजली मेड ऑफ वायर्स। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है जो आमतौर पर तारों से बने होते हैं? ठीक है, देखिए URLs, मॉडेम, बूसेज या फिर CPUs। 4 ऑप्शन आपको दिया है, URLs, मॉडल्स, बूसेज और CPUs। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये क्या है? बूसेज। बूसेज कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है जो आमतौर पर तारों से बने होते हैं। यह विभिन्न युक्तियों तक आंकड़ों का संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए ये कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है, ठीक है, और ये पूरी तरह तारों से बना होता है। इसका क्या नाम है? बूसेज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, हार्ड कॉपी इज़ अ डॉक्यूमेंट इज। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटर पर मुद्रित, फ्लॉपी में स्टोर, CD में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंतर्गत हार्ड कॉपी से तात्पर्य स्थायी प्रतिलिपि से है, जिसका प्रयोग भौतिक स्वरूप में किसी व्यक्ति द्वारा आंकड़े प्रदर्शित करने, हस्तांतरित करने में किया जाता है। इसके उदाहरण में टेलीप्रिंटर, पेज, कंप्यूटर प्रिंट आउटपुट, रेडियो, फोटो प्रिंट्स, प्रिंटेड टेप्स इत्यादि शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रिंटर पर मुद्रित है। देखिए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है क्या? प्रिंटर पर मुद्रित। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ टॉप प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया में कंप्यूटर के टॉप प्रोसेसर में से एक है। इंटेल, ऑपरेटॉन, कोंसली या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आई थिंक आपको एकदम अच्छे से पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इंटेल जो है कि दुनिया में टॉप प्रोसेसर में से एक है। देखिए, इंटेल कॉरपोरेशन ने x86 सीरीज से माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। यह प्रोसेसर अधिकांशतः पर्सनल कंप्यूटर में पाया जाता है। इनमें उच्च तकनीकी वाली 64 बीट, आपने ये भी सुना होगा, 64 बीट टाइटेनियम 2 2002 इंटेल कोर 2 AXE ऑन 5100 और 7100 सीरीज के प्रोसेसर 2006 तक प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इंटेल ही है जो दुनिया के टॉप प्रोसेसरों में से एक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। व्हाट इज़ द वेब सर्च इंजन? वेब सर्च इंजन क्या है? इट इज़ अ इंजन टू डाउनलोड सॉन्ग एंड मूवी फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट। यह विशिष्ट रूप से गीत और फिल्म डाउनलोड करने का इंजन है। इट इज़ अ इंजन डिज़ाइन टू लुक आउट फॉर इंफॉर्मेशन टू इंटरनेट। यह इंटरनेट से सूचना लेने के लिए डिज़ाइन किया गया इंजन है। इट इज़ एन इंजन डिज़ाइन टू एक्सट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, अकाउंट आईडी थ्रू इंटरनेट। यह इंटरनेट के द्वारा पासवर्ड, अकाउंट आईडी जैसी गोपनीय सूचना निकालने के लिए तैयार किया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 A and B बोथ। तो आई थिंक अभी आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर जो है वो है 2, ऑप्शन नंबर 2। इट इज़ एन इंजन डिज़ाइन टू लुक आउट फॉर द इंफॉर्मेशन इन इंटरचेंज। यह इंटरनेट से सूचना लेने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इंजन है। वेब सर्च, देखिए, ये वेब सर्च इंजन ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह सूचना या जानकारी किसी भी रूप में, जैसे वेब पेज, इमेज या अन्य प्रकार के फाइलों के रूप में हो सकती है। तो देखिए, स्पेशली इसका काम होता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए। ये एक तरीके से डिज़ाइन किया गया इंजन है, वेब सर्च इंजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो देखिए, इसका है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डेजी व्हील प्रिंटर। प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये सारे क्या हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डेजी व्हील प्रिंटर। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? देखिए, रोम है, डायनामिक रैम है, ईपी रोम है, स्टैटिक रैम है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, डायनामिक रैम, इसका राइट आंसर है। देखिए, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर्सनल कंप्यूटरों और वर्क स्टेशनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार की सामान्य मेमोरी है, जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। स्थायी रैम के विपरीत डी रैम एक डायनेमिक मेमोरी है, इसके स्टोरेज सेल्स को रिफ्रेश करने या प्रत्येक कुछ मिली सेकेंड में नए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देने की आवश्यकता होती है। डी रैम वही डायनामिक रैम, डी रैम जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपने काफ़ी टाइम इसे भी देखा होगा। डी रैम प्रत्येक बिट्स को स्टोरेज सेल से स्टोर करता है, जो कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का बना होता है। कैपेसिटर शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिन्हें चार्ज करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम को, ये आपके सभी चीज़ों को सुरक्षित रखता है, डायनामिक रैम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उस लाइक से हमको पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। और एमटीएस के रिगार्डिंग ढेर सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।